नहीं, दीपावली के पहले अमृता शाह नाम की लड़की जिसका एफडी में से 2.5 लाख रुपया निकाला गया था, उस मुद्दे को मैंने लिया था बैंक के यहाँ पर मैं आया। पुलिस के लोग आए थे, पुलिस के लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। उसमें से 25,000 रुपया धारावी के एक बैंक में से किसी बंदे ने निकाला, उसका फ़ोटो भी ट्रेस हुआ है, लेकिन आगे उसका लिंक नहीं मिल रहा है। बाकी 2.25 लाख रुपये का अमेज़ॉन में से उसने माल सारा लेके गया। तो मैंने अमेज़ॉन में अगर वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आके निकालता तो सीसी कैमरे में सब पता चल जाएगा कौन निकाला लेके गया करके। अगर होम डिलीवरी दिया होगा तो कहाँ पर दिया है ये भी हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस और बैंक के लोगों का कहना है कि अमेज़ॉन वाले रिस्पांस नहीं दे रहे। 3 लेटर भेजने के बाद में भी अमेज़ॉन वाले रिस्पांस नहीं दे रहे। अभी मैंने ट्रेस किया है कि अमेज़ॉन का एक गोडाउन चारकोप में है, तो मैं चारकोप के गोडाउन में भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर जाऊँगा और उसके ऊपर कैसा प्रेशर बिल्टअप करने का कोशिश करूँगा। इसके अंत तक हमको जाना है। अब अमेज़ॉन वाला रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, इसलिए चुपचाप बैठ के तो काम नहीं चलेगा। तो अमेज़ॉन के गोडाउन पर जाऊंगा और पूरे ऑल इंडिया में मैं मीडिया के लोगों से कहूँगा कि इसको आपको ये न्यूज़ को स्प्रेड करो, ताकि अमेज़ॉन हो सकता है कि एक आने वाले दिनों में एक साइबर क्राइम का अड्डा बन जाएगा। यानी सारे पैसे निकालो बैंक में से और अमेज़ॉन वाला अपना माल बेचेगा। तो अमेज़ॉन वाले ने भी सिस्टम को ठीक ठाक करना चाहिए। इस प्रकार का फ्रॉड हमको बिल्कुल आने वाले दिनों में नहीं चलेगा। अब ये नया सिस्टम में जो बैंक अकाउंट खोलने का जो सिस्टम ने एकदम सिंप्लीफाई किया है, मुझे लगता है कि हमको वापस पीछे जाना पड़ेगा। 2 गारंटर के बगैर अकाउंट किसी का खोलना नहीं चाहिए, मेरा मत है। और अगर किसी को खोलना ही है तो उसने सिर्फ बैंक टू बैंक आकर ट्रांजैक्शन करे। ऑनलाइन सिस्टम सब बंद करना पड़ेगा, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये हमको एक करना पड़ेगा। और बहुत सारे रास्ते हैं, ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। पॉलिटिशियन, पुलिस, बैंकर्स, ये सारे लोग एक साथ में आकर काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत परसेंटेज 100% तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे इस पर हम काबू ला सकते हैं, ऐसा मेरा आत्मविश्वास कह रहा है और मैं उसके ऊपर काम करूँगा। सर, जो धोखाधड़ी हुई है कितने लाख की धोखा हुआ? ये तो 2.5 लाख का हुआ है। अब ये बैंक वाले भी बोल रहे हैं कि हम कुछ मदद करेंगे। देखिए, मैं और एक स्टोरी आपको बताता हूँ। कांदिवली में हमारा एक मित्र है, दिवाली के समय पे उसके घर से 50-60 लाख रुपए का चोरी को कितना आसानी से पकड़ा गया। उन्होंने बाहर से कहीं घूमने गए थे तो उसने फ़ोन किया जो घर में जो आदमी काम करता था उसको, और वो आदमी ने भी सिंपल चोर होगा शायद हो, उसने कहा कि मैं तो बिहार आ गया हूँ करके। अब वो बिहार चला गया। अब ये घर पे घूमकर आया और देखा तो घर में से उसका सामान, सोना वगैरह सब चोरी हो गया। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया, मैंने कांदिवली के सीनियर इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और मेरे ऑफिस में से एक बंदे को मैंने भेजा और तुरंत उसने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च होते ही उसने कहा कि बिहार गया मेरा आदमी काम करने वाला। उसी शाम को पुलिस बिहार गई और बिहार में से उसको पकड़ा और सारा का सारा सामान मिल गया। सारा का सारा उसको सामान मिल गया। और सही समय पर अगर हम एक्टिवेट हो जाए तो ये चोरी पकड़ा जा सकता है। यानी उस व्यक्ति का 50-60 लाख रुपए का जो सोना और बाकी सारे गहरा जो चीज़ें गई थी, पूरा का पूरा मिल गया, पूरा का पूरा मिल गया। तो ये जो 2.5 लाख रुपए का चोरी जो है, इसको मैं अंतिम पायदान तक पहुंचकर जो भी फ्रॉड हुआ है, जो जिन्होंने भी किया है, उसको पकड़ने का हम पूरा कोशिश करेंगे। मैंने और एक मुद्दा बैंक के मैनेजर के ध्यान में लाकर दिया। एक तो आप स्टाफ बढ़ाइए तो लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि बैंकें बहुत बड़े पैमाने में प्रॉफिट कर रही है, सारा जमा होता जाएगा और लोगों का पैसा इस तरह से जाएगा, बिल्कुल चलेगा नहीं। इसलिए आपने स्टाफ बढ़ाना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलेगा। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, और एक सजेशन मैंने उनको दिया, ऑनलाइन सिस्टम भी आपको चलाना है, आसान करना है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर समझो किसी को 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है तो मैं मेरे घर पे बैठकर चेक लिखूँगा, मेरा साइन करके मैं व्हाट्सएप जिसको देना है उसको भेज दूँगा। वही चेक का मैं कॉपी मेरे बैंक में जहाँ पर अकाउंट है उसको भेजूँगा। तो वो दोनों का अगर टैली हो गया तो फिर आप पैसा ट्रांसफ़र करो, एकदम सिंपल है। उसके बगैर आप ट्रांसफ़र करो ही मत ना, तो ये नहीं होगा। तो बैंकों ने भी कुछ अपने कामकाज के सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। इतने बड़े पैमाने पे लोगों के पैसे जा रहे हैं और आप सिर्फ पुलिस को कंप्लेंट कर दोगे, इसको कंप्लेंट कर दोगे, इससे नहीं चलेगा। आप अपने सिस्टम को कैसा उसमें परिवर्तन कर सकते हो वो करो। मुझे इतना समझ में आया, मेरी आवाज़ को जो लोग भी सुनते होंगे, आपके पास और कोई अच्छा आइडिया होगा तो आप मुझे शेयर करिए, बैंक को शेयर करिए, आरबीआई को शेयर करिए, पुलिस को लोगों को शेयर करिए, ताकि हम आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रूफ, लीक प्रूफ सिस्टम को डेवलप करें, उसके और आगे बढ़ेंगे। बहुत सही है, क्योंकि ये सारा लोड अभी पुलिस के ऊपर आ रहा है। बैंक वाले का चोरी हो गया,
मैं मानता हूँ कि उसका आदमी बैंक का अंदर का भी आदमी एक भी फुटे बगैर ये काम हो नहीं सकता। ये भी मेरा एक दूसरा आरोप है, मेरा एक डाउट है। लेकिन अगर फ्रॉड होता है तो फिर ये पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं, फिर पुलिस बेचारी भाग दौड़ में लग जाती है। तो मैंने ये कहा कि बैंक ने पुलिस को भी कंपेंसेशन देना चाहिए। उसका जो भी खर्चा आता होगा वो पैसा अगर उसको मिलेगा तो तुरंत एक्टिवेट होता है। समझो उसको कहीं जाना, अभी मालूम पड़ा धारावी, अब धारावी तो पुलिस बेचारा खुद के पैसे से गया होगा, क्यों जाना चाहिए उसने? बैंक ने उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है तो एक जो भी परसेंटेज नक्की करो उतना पैसा पुलिस के खाते में आप दे दो, ताकि पुलिस भी अपना छानबीन शुरू करे। लेकिन मैं लोगों से इस बात का अपील करूंगा कि सब घर पे बैठकर ही हो, इस प्रकार के सिस्टम को थोड़ा हम लोगों ने छोड़ना चाहिए। हमने भी सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप बैंक में आपको ऑनलाइन पैसा भी निकालना है, आप अपना OTP भी दूसरे के साथ में शेयर करते हो। क्यों शेयर करते हो भैया, क्यों शेयर करते हो? अगर आप OTP शेयर नहीं करोगे तो ये फ्रॉड होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं। इसलिए पब्लिक ने भी थोड़ा इसमें चौकन्ना बरतना पड़ेगा और एकदम अली बाबा का सिम खुल जाओ और ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी चला जाए, ये तो नहीं चलेगा। सर अभी तक जो जांच चालू है, तो क्या अभी तक कोई आरोपी पकड़ा है या FIR नहीं, जो 25,000 रुपये जो धारावी के बैंक में से ट्रांसफ़र हुआ था उसका फ़ोटो मिल गया है, लेकिन उसका एड्रेस पे वो मिल नहीं रहा है। अब मैं मानता हूँ कि पुलिस लोगों ने उसके फ़ोटो को बड़े पैमाने पे TV में दे देना चाहिए। ये पुलिस हमारे इंस्पेक्टर है यहाँ पर। आपने जो धारावी के बैंक में से जो जिसका फ़ोटो आ गया, वो फ़ोटो को आप मीडिया में क्यों नहीं देते हो? तो सारा इंडिया में वो फ़ोटो चला जाएगा ना, तो कोई ना कोई क्लू दे देगा उसका। तो ये भी करना पड़ेगा। सरल कर दिया है कि किसी का भी अकाउंट खोल दीजिए, उसके आधार कार्ड पे थंब लगा होता है। अगर बैंक ने थंब वेरिफिकेशन किया तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये फ्रॉड किया हुआ डॉक्यूमेंट है या जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सबका खुद का जो आधार कार्ड होता है वो आइडेंटिफाइड उसका नंबर होता है। इसलिए बैंक ने तो खुद ने वेरिफिकेशन रखना चाहिए, क्योंकि अगर आधार कार्ड बंद होगा तो मालूम पड़ता है कि आधार कार्ड फंक्शन में नहीं है, ओवर डेट हो गया है। इसलिए बैंक को वो फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। खासदार साहब ने जो मुद्दा उठाया एकदम सही है, लेकिन बैंक ने भी थोड़ा सा ईमानदारी से आगे आएंगे तो फ्रॉड होना अपने आप बंद हो जाएगा। दिवाली के पहले 8 दिन हम लोग बैंक में गए, सब सारा जो बिल करना था वो किया और दिवाली का हमने उसको अल्टीमेटम दिया था कि आप इसको पकड़िए करके। बैंक वालों ने अपनी गति बढ़ाई, अमेज़ॉन में से ज़्यादा पैसे का सब सामान ले गया। इस प्रकार का डिटेल उनके पास आ गया। बैंक वालों ने अमेज़ॉन को 3 चिट्ठी लिखी, उसका जवाब अभी तक आया नहीं। कांदोली पुलिस स्टेशन के माध्यम से 3 चिट्ठी लिखा गया, उसका भी जवाब आया नहीं। आज जब हम बैंक में वापस गए तो उन्होंने कहा कि साहब हमने इतना किया है लेकिन अमेज़ॉन में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में है कि अमेज़ॉन का एक गोडाउन चारकोप में है, तो हम वहाँ पर जाएंगे। अब मैं चारकोप पे यहाँ पे गोडाउन पे आया हूँ। यहाँ पर पुलिस के लोगों को अमेज़ॉन के जो यहाँ के मुखिया है उनके साथ में कांटेक्ट कर दिया है। हमने कहा कि इनको कोऑपरेट करके आपके दुकान में से जो माल लेकर गया है उसका आप डिटेल दे दो, ताकि पुलिस उसको ट्रेस करके पकड़ पाएगी। आप अमेज़ॉन के लोग कोऑपरेट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बड़े पैमाने पे अमेज़ॉन के सामने आंदोलन करेंगे। अगर पुलिस को इतना हम कोऑपरेट करने के बाद में अगर पुलिस भी अमेज़ॉन के माध्यम से जो फ्रॉड किया उसको पकड़ने में कामयाब अगर नहीं होती है तो हमारा हल्ला पुलिस के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये विषय का अंत तक मुझे जाना है और मैं जो विषय में हाथ डालता हूँ तो उसका अंत तक ले जाके उसको अंजाम तक पहुँचाना ये मेरा स्वभाव रहा है। और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मुझे हमेशा इस प्रकार के काम में मदद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि ये साइबर फ्रॉड का जो मामला अमित शाह जी ने और मोदी जी ने भी इसमें बहुत बदलाव लाने का घोषणा किया है। मुझे लगता है कि हम नीचे के कार्यकर्ता भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ऊपर के लोगों को कायदा नियम सिस्टम को डेवलप करने में बड़ी मदद होगी। मेरी आवाज़ जो भी सुनते होंगे, आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया होगा इस प्रकार के फ्रॉड करने वालों को पकड़ने का, तो आप हमको कोऑपरेट करिए। हम अपनी पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी की ताकत है वो पूरी की पूरी लगाकर ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं इनके ऊपर बंधन लाने का और इनको पकड़कर जेल में डालने का काम आने वाले दिनों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।